जिसके ऊपर विष्णु प्रसन्न हो जाएं उसके घर में गरीबी नहीं आ सकती, और जिसके ऊपर महादेव प्रसन्न हो जाएं उसके अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसका कोई भी ग्रह प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। ये भगवान महादेव की कृपा। कोई भी हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, कोई भी हो, शनि महाराज हो, ये सब भगवान महादेव के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जिसके ऊपर शिव प्रसन्न हो जाए उसकी जन्मपत्री में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता रह ही नहीं सकती। आप आदत में डालिए, रुद्राक्ष पहनिए तो रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिव विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्य सुराशाने पार्वती। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले लोगों के लिए गजानंद सूर्य भगवान सिगरे देवता उसके कार्यों को बनाने के लिए खड़े रहते हैं। इतनी बड़ी महिमा रुद्राक्ष की है। एवं ज्ञातात महात्म्यम रुद्राक्षस्य महेश्वरी। भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, ये मैंने रुद्राक्ष की महिमा तुम्हें सुनाई। कागज हो तो अपने कलम से एक बात लिख लेना, आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण न करें। इस ग्रंथ में लिखा है कि उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करने की एक विधि है, वो है शुद्ध देसी घी में रुद्राक्ष की माला को एक आध रात पहले छोड़ दीजिए उसमें, तो उसका जो दाना है वो फटेगा नहीं, वो चटकेगा नहीं वो उसका दाना। फिर इसको या तो सोमवार को या प्रदोष वाले दिन रुद्राक्ष की माला को आप धारण कीजिए। एक दाना आप पहनते हैं 24 घंटे पहने रहिए, कभी भी उतारने की जरूरत नहीं है। यदि आप पूरी माला पहनते हैं तो सूतक पातक में रात्रि को सोते समय उसको उतारने की आवश्यकता होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो मैं वो मंत्र आपको बताए देता हूँ। ये थे रुद्राक्ष भेदाई प्रोक्ता वही मुख भेदतः। वैसे तो हर मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन एक सार्वजनिक मंत्र जो सभी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ वो है ओम ह्रीम नमः। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो पहले उस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले 108 बार इस मंत्र का जप कीजिए। माला के ऊपर मत कीजिए, क्योंकि जिस माला पर जप किया जाता है फिर वो माला पहनी नहीं जाती। मंत्र मैंने यहाँ से निवेदन किया है, ओम ह्रीम नमः। ये मंत्र विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25 के श्लोक नंबर 82 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रीम नमः। जब भी आप नई रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो माला को धारण करते समय 108 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम ह्रीम नमः। तो वह माला फिर आपको सूट कर जाएगी, वो माला आपको दिक्कत नहीं देगी। अपने शौक में कभी स्टोन धारण ना करें, क्योंकि ये विपरीत हो जाता है। डायमंड आपको कितने रति का पहनना है ये आपके वर्तमान समय में चलने वाले ग्रह के ऊपर होता है। कभी कभी स्टोन बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, जानकारी तो होती नहीं है, उन्होंने सोने चांदी में मड़वाया और एक शौक के लिए उसे पहन लिया। जिस समय डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उस समय दवाई को बार बार देखता है कि दवाई इसमें कितने ml है। कम भी हो जाएगी तो भी फायदा नहीं करेगी और ज़्यादा हो गई तो नुकसान कर जाएगी। यही स्थिति इस स्टोन की है, इसमें रत्ती देखी जाती है और ये कुछ उम्र के हिसाब से भी चलता है, आयु के हिसाब से चलता है। स्टोन फायदा करता है, याद रखना, ये नुकसान भी करता है। उसका जानकार होना चाहिए। यदि किसी जानकार का सानिध्य पा करके आप स्टोन आप धारण करते हैं तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है। रुद्राक्ष मंत्र विज्ञान में बहुत आगे है। इस ग्रंथ में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। क्या लिखा है कि जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है 1,00,000% वह स्त्री पुरुष नरक के अधिकारी बनते हैं। अब श्लोक बोले देता हूं मैं, क्योंकि मेरी बात को तो बहुत लोग सुन रहे हैं। 83 नंबर का श्लोक है। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 25 और श्लोक नंबर 83 इसमें लिखा है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः। बिना मंत्र के यदि कोई रुद्राक्ष धारण करेगा तो सयात नरकम घोरम याव चंद्र चतुर्दश इंद्र चतुर्दश यावद इंद्र चतुर्दश। 14 मनवंतर तक जब तक इंद्र रहेगा तब तक व्यक्ति को नरक यातना का भुगतान करना पड़ेगा, यदि बिना मंत्र के बिना विधि के रुद्राक्ष को यदि धारण किया गया तो। ये डराने वाली बात नहीं है, सही है।